आदाब, नमस्कार। मैं हूँ जी के और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जैसे कि हर बार हम आते हैं लक्ष्मी नगर में और डॉक्टर दुआ साहब, जिनका कम से कम मैं बताऊं कि 18 देशों में जो है प्रचार चलता है, जानकारी है। आजकल देश में क्या हो रहा है इस संबंध में डॉक्टर साहब से मालूमात करेंगे। एक बहुत बड़ी घटना राजस्थान की है। कमला देवी के पैर काटकर उनके जेवर निकाल लिए गए और एक और घटना डॉक्टर साहब बता रहे हैं। इस संबंध में डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आजकल जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में थोड़ा जर्नलिस्ट साहब, आजकल की घटनाओं की बात इसलिए है कि ये कलयुग चल रहा है जी, और कलयुग में ये मान बैठे हैं लोग कि कलयुग में सतयुग का और द्वापर युग की बात तो हो नहीं सकती। कलयुग के मतलब है कि बेमनस, नफरत, गंदगी, लोगों को लूटना, स्वार्थी, ये उसका एक नेचर है। और इसी बात को मान करके जो व्यवस्थापक है, व्यवस्था जिसको कहते हैं हमारा विधायिका को, जी, जहां हमारे सांसद होते हैं, पार्लियामेंट होता है, विधायक होते हैं, राज्यसभा के लोग होते हैं, वो तय करते हैं कि हमारी व्यवस्था कैसी हो। और उसके लिए हमारा एक संविधान है, वो संविधान के तहत काम करना होता है। लेकिन सबकी है मेरी मर्जी। जब मेरी मर्जी हो गई तो वहां नफरत आ गया, वहां पे जो है भेराव बन गया कि मैं इस जात का हूं, मैं उस जात का हूं। अब देखिए ना कि जहां व्यवस्था में जहां क्वारल विद्वान है ना उधर। जी, बिल्कुल सही कहा। और वही वजह है कि आज न्यायपालिका से लोग डरते थे, सहमते थे नाम सुन के, अब नहीं डरते। जूते चप्पल चल रहे। जाके चीफ जस्टिस को जूते मार दो, कभी प्रधानमंत्री को जूते मार दो, कभी राष्ट्रपति को मार दो। तो ये जो है ये व्यवस्था की कमी है, ये नफरत की पराकाष्ठा है, ये समाज को तोड़ने की जो साजिश है लोगों का, जो नेताओं का, जिसकी वजह से हम और आप सब परेशान है। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, रोजगार युवाओं के पास नहीं है, तो 10-10 रुपये के लिए, 20-20 रुपये के लिए, अब तो करोड़ों लाखों की बात छोड़ दीजिए, तो चंद पैसों के लिए एक दूसरे को मर्डर कर रहे। चप्पल मारने वाले को माफ भी किया जाता। देखिए, चप्पल करने वाले, जूता मारने वाले किया गया। चलिए साहब, उनकी अपनी आदर्श था, वो अपनी सोच थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, लेकिन समाज पे तो जूता पड़ा ना। जब समाज का हुआ तो पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर एक बहुत बुरा मैसेज गया कि ये जो है बहुत संख्यक कहलाते हैं, जेवी जी के बारे में बताएं हक थोड़ा। है, आपको ये कर रहे हैं। तो इस तरह से गवई साहब के पे जो जूता, आज वो भी शर्मिंदा है, आज वो भी कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब वो प्रेशर बन गया है, प्रधानमंत्री खामोश है, गृह मंत्री खामोश है। क्यों खामोश है भाई? कहाँ गया सिक्योरिटी? इस्तीफे का नंबर आ गया। हाँ, जब हमारे आपका सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की हरकतें हो सकता है, तो आम जगह में तो कोई कॉमन चीज है। तो फिर लाइन एंड ऑर्डर कहाँ है? फिर कानून कहाँ है? कहाँ है ये सारा एजेंसियां, CID, CBI, सारा सब कहाँ है? तो ये सब पे प्रश्न चिन्ह लगता है, होम मिनिस्ट्री पे प्रश्न चिन्ह लगता है। और ऐसी हरकतों पे होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और उनको आकर के अब माफी मांगनी चाहिए कि कहीं ना कहीं चूक है जिसको ठीक करने की जरूरत है। और अगर ठीक नहीं होता है तो यही बेमनस आगे लेकर के मरेगा। जो आपने कहा कि राजस्थान में केला देवी का पैर दोनों काट दिया। अरे उसके जो है दांत का कितना जेवर हुआ? लगभग कितने रुपए का? 1000-2000? दांत का हाथी का मुश्किल से, चलिए बहुत अगर कह लें तो 10-15 हजार का वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो पैरों में पहनते, हाथों में कड़ा के रूप में पहनते। उनका जो है वो एक चांदी के भी थे। हाँ, वो जो है उनका जो है धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ उनका चलन है और रिवाज है, तो वो उस तरह से पहनते। अब उसको भी पैर काट के, सोचिए कि इंसान का एक मर्द या औरत का जिंदगी जो है, जो अरबों करोड़ों का, उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी कीमत नहीं होती। सिर्फ चंद रुपयों के लिए आप जान ले लेते हो। उस रुपये से आप किसी की जान दे सकते हो क्या? उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो क्या उनको परिवार को चला सकते हो क्या? तो जिंदगी जो है वो बिल्कुल 2 कौड़ी का हो गया है। और रुपया
रुपया जो है वो बादशाह बन गया है, रुपया जो है भगवान बन गया है। महंगा पानी सस्ता को, हाँ जी, महंगा पानी सस्ता खून। सस्ता खून, खून का कोई कीमत ही एक नहीं। आप भी बता रहे थे हादसा भी हुआ है। देखिए हादसा हुआ, अभी उत्तर प्रदेश में भी हुआ। उत्तर प्रदेश में एक जो है दलित के गर्दन पे चप्पल रख करके पेशाब कर करके उसको काट दिया। बहुत बड़ी। तो ये इस तरह की हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, राजस्थान में हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हो रहे हैं, कर्नाटक में हो रहे हैं, तब में आपका जो है मणिपुर में 450 औरतों को नंगा करके मारा जा रहा है। तो ये सब व्यवस्था क्या कर रही है? जनता को कब मिलेगा इंसाफ? जनता को इंसाफ काहे को मिलेगा? जनता को तो भेड़ बकरी माना जाता है जर्नलिस्ट महोदय। जनता को हर तरह से दबाया जाता है, जनता को हर तरह से उसको जो है कुचला जाता है। जनता की कोई औकात नहीं है, जनता गुलाम है, जनता दलित है, जनता हमारा बंधुआ मजदूर है, और चीखने चिल्लाने के लिए जनता है, जनता कुछ नहीं है। भेड़ बकरी की तरह उसको जैसे भी हाँकना हाँक दीजिए। अभी जो है चुनाव का दौर कई जगह चलते हैं, करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है, खरीद फरोख होता है, 500 रुपये दिए जाते हैं, आपका चिकन दिया जाता है, आधा पौवा दिया जाता है। तो जनता जो है उनको एक दिन उनको जो बीमार होता है ना, जैसे कोई अगर मान लीजिए पुलिस उसको टॉर्चर करती है, मारती है, बेल्ट से मारती है, डंडे से मारती है, जख्म पूरे बदन पे बना देती है, लेकिन जब उसको मेडिकल के लिए ले जाया जाता है तो उसको नहला धुला करके, थोड़ा दवा दारू करके, कपड़ा पहना करके फोटो खींचा जाए, देखो जी ये जो मुजरिम है बिल्कुल ठीक है, इसको कोई टॉर्चर नहीं किया गया, कोई मारा नहीं गया। तो जनता को क्या किया जाता है? 5 साल जेल में रखा जाता है, उसको पिंजरे में रखा जाता है, खूब मारते हैं, खूब पीटते हैं, खूब उससे टैक्स लेते हैं, हर तरह से सुख देते हैं। और फिर 5 साल के बाद एक दिन जब वोट के दिन आता है तो उसको कहते हैं देखो भैया तुम राजा हो और तुम कपड़ा अच्छा पहन करके, सेंट वंड मार करके आप जो है वोट देने के लिए बूथ पे आ जाओ और वोट दे दो। तो बस वोट दे दिया, अब चलो पिंजड़े में। ये भी कहते हैं खाना बाद में खाना। बिल्कुल सही कहा। कभी हमारे साथ चलिए तिहाड़ जेल, हम लोग जेल के अंदर बहुत सारे विजिट करते रहते। मेरे बहुत सारे दोस्तों से भी बात होती है कि भाई मैं जेल जा रहा हूं, तो कहते दुआ साहब क्या हो गया? हम कहा हाँ जी जेल जा रहा हूं। तो अब जब वहां जाएंगे तो वहां देखेंगे कैदियों को, वहां पे बड़े पैसे वाले भी, सेठ भी, लीडर भी, व्यापारी भी, हर तरह के लोग होते। तो आप देखेंगे सब जो है बैरक में बंद है और उनको थोड़ा निकाला जाता है कि भैया ये झाड़ू मारो मैदान में, आप बाथरूम साफ करो, सब करो, नहाना धोना है थोड़ा सा नहा लो, और उसके बाद में थोड़ा चाय नाश्ता दे दिया गया, फिर बैरक में डाल दिया गया, फिर खाने के लिए थोड़ा सा निकाला गया, फिर बैरक में डाल दिया। फिर रात के अंदर एक रूम के अंदर, जो अंग्रेजों ने जब जेल बना था तो उसमें एक रूम के अंदर 4-5 की व्यवस्था थी, उसमें आप देखेंगे 40 लोग ठूसे हुए। 4 जहां सोने रहने की 40 का भी प्रॉब्लम हो जाएगी, वहां 40 लोग रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। वहां पे अमानवीय व्यवहार होता है, आपस में लड़ते भी हैं और गलत गलत काम भी होते हैं, कोई मतलब नहीं है। तभी तो कहते हैं जेल जो है कष्टदायक होता है। उसके बाद भी लोगों को अकल नहीं आती है, और ऐसे सूरत में जो दोषी नहीं है वो पीछे जाते हैं, उनके साथ गलत होता है। जो सीधे साधे लोग हैं वो पीछे जाते हैं, वो बाहर आते हैं, वो बदला लेते हैं, वो क्रिमिनल हो जाते हैं। तो ये व्यवस्था, जो कानून की व्यवस्था, ये न्यायालय की व्यवस्था, ये विधायिका की व्यवस्था, वो जो है जनहित का नहीं है, राष्ट्र हित का नहीं है, समाज हित का नहीं है, बल्कि सब अपनी अपनी रोटी सेकने में, अपनी अपनी जो है गोटी सेकने में, अपनी सिक्का चलाने में, अपनी मर्जी करने में लगे हुए। और यही वजह है कि राजस्थान के अंदर चंद रुपयों के लिए महिला की दोनों पैर काट दिया जाता है। आपका उत्तर प्रदेश में दलित को गले पे चप्पल रख करके मार दिया जाता है, अन्य जगह भी मारा जाता है, सूसू पेशाब कर दिया जाता है। और अब तो हद हो गया है कि कहा जाता है कि आप ताली और थाली बजाइए, बीमारी खत्म हो जाएगी। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप पकौड़ा बेच लीजिए। तो इस तरह का, और अगर आप पढ़े लिखे बच्चे भी, हाँ, और अगर आपको खाना नहीं है तो गाय माता का आप गोबर खा लीजिए, आप स्वस्थ हो जाइएगा। प्यास लगी है तो मूत्र पी लीजिए, लेकिन वो भी मूत्र फ्री में नहीं मिलता। 1000 रुपए का लीटर वो मूत्र बेचा जा रहा है, और बड़े शान से लोग खरीद करके घरों में रख रहे हैं। पहले गंगा जल रखते थे
कि गंगा जल अगर कोई मरा कुछ हुआ तो शुद्धि है, उसको पानी, और लास्ट में जो है प्यास लगे तो पानी दिया जाएगा जिससे उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो। अब जो है मूत्र रखा जा रहा है कि मूत्र पिला के स्वर्ग की शुद्धि होगा, या उसका जो है बेतरनी पार होगा, या मोक्ष की प्राप्ति होगा। तो ये सारा जो लक्षण है, ये जो सारा लक्षण है जर्नलिस्ट महोदय, ये सब जो है कलयुग की निशानी है, चरम सीमा पे है। अब रिश्ता तार तार हो गया है। इस्लाम में कहते हैं कि जब लड़कियों को एक धर्म में बेच देते थे, सड़कों पे रोड पे बोली लगा के बेचते थे, और ऊंटों के साथ बेविचार करते थे, जानवरों के साथ करते थे, उन तमाम चीजों को हजरत मोहम्मद साहब ने खत्म करके एक रिश्ता काम किया, भाई बहन का रिश्ता बनाया, चाचा ताऊ का रिश्ता बनाया, और उसी को आई लव कहा। तो यहां कहा आई लव यू नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे गोबर को आई लव यू, हम तो कहेंगे सुअर को आई लव यू। ऐसा आई लव पिग लिख रहे हैं कुछ लोग, यानी कि वो व्यंग कर रहे हैं। तो आप बुजुर्गों का व्यंग करोगे, आप पैगंबरों को व्यंग करोगे, आप भगवान को व्यंग करोगे, तो आप देवता को व्यंग करोगे तो आपका चरित्र क्या है? आपका चरित्र हनन हो चुका है, आप नंगे हो चुके हैं, आप गंदे हो चुके हैं, आप मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, आपको कहीं होश नहीं है। और इसमें जो नेता, जो हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे जो सेवक, हमारा जो सेवादार, हमारा जो चौकीदार जो रोटियां सेक रहा है, ये बहुत खतरे की काम है, वो गलत कर रहे हैं। और इस तरह से नहीं होना चाहिए, नहीं तो मानवता खत्म हो जाएगा, इंसानियत खत्म हो जाएगा, और ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगा। तो रहेगा क्या? हम फिर उसी 10,000 20,000 साल पीछे चले जाएंगे, जब हमारे पूर्वज जो है नंगे घूमते थे, कच्चा मांस खाते थे, जंगल में होते थे, पहाड़ों में होते थे, नदियों में होता था, आग नहीं था, आग मिला तो उसको सेक के खाने लगे, फिर उसमें मसाला मिलाने लगे। आज हम बहुत सारे मसाला मिला के चटपटा करके मांस खा रहे हैं। तो हम विकास की तरफ नहीं, विनाश की तरफ जा रहे हैं। हम आकाश में उड़ नहीं रहे हैं, बल्कि पाताल में घुसते जा रहे हैं, जिसको हम और आपको समय रहते जो बुद्धिजीवी हैं, जो समझदार हैं, उनको इस समाज को और इस सिस्टम को सुधारना होगा। और नहीं तो फिर आप देख रहे हैं कि जो है सब कुछ ऐसा होता रहे। देखिए डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बात कही कि हम पतन की ओर जा रहे हैं, न कि जी डॉक्टर साहब पतन ही होने वाला है। जी हाँ, देखते रहे हमारा प्रोग्राम। धन्यवाद।